आज बात करते हैं भारत के एआई सफर की, जो एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचा है। कह सकते हैं कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं जहां से तय होगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। सवाल ये है कि कुछ ही सालों में भारत का टेक सेक्टर आखिर होगा कहाँ। देखिए, हमारे सामने ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता हमें दुनिया का लीडर बना सकता है और दूसरा वो हमें इस रेस में बहुत बहुत पीछे छोड़ सकता है। और जब ये कहा जाता है ना कि दांव पर बहुत कुछ लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये चौंकाने वाले आंकड़े। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि एक तरफ तो 15 लाख नौकरियों पर तलवार लटक रही है, लेकिन दूसरी तरफ 40 लाख नए मौके भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जो हमारे मुल्क के भविष्य की दिशा तय करेगा। तो असली सवाल यही है कि भारत की किस्मत का ताला आखिर किस चाबी से खुलेगा। कौन सी वो ताकतें हैं जो तय करेंगी कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के एआई इकोसिस्टम में आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि सच तो यह है कि यहाँ बहुत कुछ पक रहा है। नासकॉम का डेटा देखिए। इसके हिसाब से भारत के जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में सिर्फ एक साल के अंदर 3.7 गुना की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आने वाली क्रांति की आहट है। और हाँ, इस तूफानी रफ्तार के पीछे पैसा भी खूब आ रहा है। 2023 से लेके अब तक इंडियन जेन एआई स्टार्टअप्स में $750 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये रफ्तार थमने वाली नहीं है। अब इस कामयाबी की कहानी के पीछे ना 4 बड़े हीरो हैं। पहला, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यूपीआई और आधार जैसी चीजें। दूसरा, हमारा टैलेंटेड और किफ़ायती वर्कफोर्स। तीसरा, इंडिया एआई मिशन जैसा मजबूत सरकारी सपोर्ट। और चौथा, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का हम पर बढ़ता हुआ भरोसा। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये एआई असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को सुलझा रहा है और हर बड़ी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल कर रख रहा है। मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर में Qray.ai डॉक्टरों की मदद कर रहा है। रिटेल में मैट स्ट्रीट डेन लोगों को उनकी पसंद की चीजें दिखाने में मदद करता है। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, जो 10 मिनट में डिलीवरी का जादू करते हैं, वो भी एआई की मदद से ही हो रहा है। और इतना ही नहीं, खेती-बाड़ी में भी एआई गायों की सेहत का ख्याल रख रहा है। कमाल है ना? तो ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस तरक्की की राह में कुछ बहुत बड़े रोड़े भी हैं। चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो अब आते हैं उस असली चुनौती पर जिसका सामना भारत कर रहा है। मतलब वो बड़ी बड़ी रुकावटें जो इस एआई क्रांति की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती हैं। नीति आयोग ने नौकरियों पर एआई के असर को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया है। वर्क, वर्कर और वर्कफोर्स, यानी काम, कार्यकर्ता और कार्यबल। ये हमें बताता है कि बदलाव असल में 3 लेवल पर हो रहा है। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पहला, काम का तरीका बदल रहा है। मतलब जो बोरिंग, बार बार करने वाले काम हैं, वो एआई खुद कर रहा है। दूसरा, कार्यकर्ता पर असर पड़ रहा है। जहां कुछ नौकरियां जा रही हैं, वहीं एथिकल एआई स्पेशलिस्ट जैसी बिल्कुल नई नौकरियां बन भी रही हैं। और तीसरा, कार्यबल, यानी पूरी वर्कफोर्स बदल रही है। कंपनियां अब छोटी और ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं। लेकिन ये डेटा एक कड़वी सच्चाई भी सामने लाता है। देखिए, स्टार्टअप्स की धूम तो है, लेकिन असली रिसर्च और इनोवेशन के मामले में हम अभी भी पीछे हैं। चीन और अमेरिका के मुकाबले हमारे एआई पेटेंट्स और रिसर्च पेपर्स बहुत कम हैं। और चिंता की बात तो ये है कि ये फासला कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। और मामला सिर्फ रिसर्च का नहीं है, हमारे पास स्किल्ड लोग, मतलब काम करने वाले लोग भी कम पड़ रहे हैं। आज की तारीख में 8.5 लाख एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड है, लेकिन सप्लाई कितनी है? सिर्फ 5 लाख। और अंदाजा है कि 2026 तक ये गैप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। नीति आयोग की देवजानी घोष की एक बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि सवाल अब ये नहीं है कि नौकरियों पर असर पड़ेगा या नहीं। सवाल ये है कि हम इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारी तैयारी कैसी है। तो चलिए देखते हैं कि देश की तैयारी आखिर है कैसी। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का मास्टर प्लान क्या है? आखिर क्या है हमारी स्ट्रैटेजी? नीति आयोग के सीईओ
BVR सुब्रमण्यम का ये बयान इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से सामने रखता है। वो कहते हैं कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम इस बदलाव की लहर में बह जाएं या फिर इस लहर पर सवार होकर इसका नेतृत्व करें। और इसी चुनौती का जवाब है एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस नेशनल मिशन, जिसका नाम है इंडिया AI टैलेंट मिशन। अब इस मिशन के 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, AI को एजुकेशन का हिस्सा बनाना, मतलब स्कूलों और कॉलेजों से ही इसकी पढ़ाई शुरू करना। दूसरा, भारत को दुनिया भर के AI टैलेंट के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक बनाना। और तीसरा, हमारे जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनको AI की नई स्किल्स सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार करना। और इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए 2 बड़े हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। एक है इंडिया ओपन सोर्स AI कॉमन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां सब मिलकर डेटा और मॉडल्स शेयर कर सकेंगे। और दूसरा है नेशनल कंप्यूट ग्रिड, जो हमारे डेवलपर्स को सस्ती लेकिन बहुत ही पावरफुल कंप्यूटिंग पावर देगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सब कोशिशों का अंतिम लक्ष्य क्या है? भारत AI की दुनिया में अपनी कौन सी जगह बनाना चाहता है? भारत की AI स्ट्रैटेजी का जो विजन है वो बिल्कुल साफ है। सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर नहीं बनना है, बल्कि इंटेलिजेंस के क्रिएटर बनना है। मतलब ऐसी इंटेलिजेंस बनाना जो दुनिया के काम आए और जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो अंत में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या भारत इस चुनौती भरे वक्त को अपने इतिहास के सबसे सुनहरे मौके में बदल पाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और इसे लिखने में हम सबकी एक भूमिका होगी।